तो प्रिय छात्रों, जैसा कि मालूम है कि एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ गए हैं बच्चों के, ठीक है। तो एग्ज़ाम नज़दीक आने के बाद कुछ ही दिन बचे हैं और एग्ज़ाम में, ठीक है। एक एक करके जो है बहुत कम दिन बचे हैं, 2 वीक और एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जो 2021 में रिजल्ट दिए हैं, ठीक है, मैं उनसे ही मिलवाऊंगा अपने कोचिंग के बच्चों से, ठीक है। जो हमारे कोचिंग में जो है 2021 में पल्लवी मौर्य ने बहुत ही अच्छा रैंक के साथ जो है, जिसमें एमएनआईटी इलाहाबाद मिला हुआ है, एनआईटी इलाहाबाद जो है। और इस बच्चे से हम मिलवाना चाहेंगे लास्ट में। वो बच्चे जो सभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा कि लास्ट राउंड में जो है, लास्ट समय में जो है, हम अपने आप को कैसे अच्छा रखें। एग्ज़ाम के समय लास्ट में जितना ही स्टूडेंट अपने आप को विदाउट प्रेशर, बिना प्रेशर में रखेगा, उतना ही रिजल्ट उसका अच्छा जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम के समय में कैसे हम अपने आप को हैंडल करें, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो एक एक करके स्टूडेंट से हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे आपको प्रेशर आ जाता है, 15 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, तो जो पढ़े हुए हो उसको भी आप जो है धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन को आप 3 बार 4 बार लगाए हो, वो क्वेश्चन देखोगे कि धीरे धीरे हमको कम समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, एक टॉपर्स जो इस चीज़ को, सिचुएशन को एग्जाम से पहले जो हैंडल किया हुआ है, ठीक है, खुद एग्जाम में एक अच्छा रैंक दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे आपको अगर सामने सुनने के लिए मिलेगा तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि पल्लवी जो है, अब अभी फंक्शन के बाद जो है हम लोग अपनी फर्स्ट टाइम मिलना हो रहा है, स्टूडेंट्स एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। फंक्शन के इसमें देखोगे फ़ोटो भी लगा हुआ है हमारे फंक्शन की, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग का मिलना है, फिर दोबारा जो है बच्चे आ रहे हैं और हमसे मिलने के लिए आए बच्चे, तो हम सोचे कि है उन बच्चों से भी मिलवाएं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम कुछ ही दिन और बचा है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पल्लवी आ जाओ जो है, ठीक है। अब इसमें वो चीज़ें, सारी चीज़ें बच्चों को जो आप एग्ज़ाम के समय जो सारी चीज़ें आपने अब देखा जो है, एग्जाम के समय जो आपने जो स्ट्रेटजी है एग्जाम के समय अपनाया, ठीक है। एक जो है कमजोर छात्र एग्जाम में क्या कर सकता है, जो 15 दिन बचा है, एक अच्छा स्टूडेंट को अगर रैंक लाना है तो एग्जाम में क्या कर सकता है, ठीक है। उस समय 15 दिन पहले आप क्या किए एग्जाम में, जो है ये सारी चीजें बताओ। टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हुई, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको क्या वहाँ कुछ क्वेश्चन मैच किया कि उसको लगाने से मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन जो बच्चों को बताओ जो है। सबसे पहले तो मैसेज जो एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनको लास्ट समय में क्या करना चाहिए, सारी चीजें बताओ। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे इस काबिल समझा। और देखो, जैसा कि एग्ज़ाम के लिए अभी 1 मंथ या उससे भी कम का टाइम है, तो तुम लोगों की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी 2 टाइप्स की होनी चाहिए। फर्स्ट, जो रैंक दे सकते हैं। सेकंड, जो वो रैंक नहीं दे सकते, खुद को थोड़ा सा वीक समझ रहे हैं। तो जो रैंक वाले बच्चे हैं वो ये ट्राई करें कि कोई भी टॉपिक वो मिस ना करें, वो सारे के सारे टॉपिक कवर कर सकें। और मैथ में कम से कम 40 या 40 प्लस क्वेश्चन वो करें, वो भी राइट, रॉन्ग नहीं। और रीजनिंग में 30 या 30 प्लस करें। इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन कर जाएं या उससे ज़्यादा कर जाएं तो अच्छा है। कंप्यूटर में भी 5 या 8 प्लस वो करें, और सारे राइट होने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में ज़रा भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने मैथ में इतने क्वेश्चन किए, 30 किए, उसने ज़्यादा किए। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हम तुक्का मारने लगते हैं, घबरा के ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन रॉन्ग होने लगते हैं और हमारी रैंक वहाँ से यहाँ आ जाती है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी रैंक देने वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर करो। और जो खुद को थोड़ा वीक समझते हैं या उन्होंने पूरा टॉपिक कवर नहीं किया है, वो ये करें कि पहले तो प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, ये सारे कर जाओ। तुमसे नहीं हो रहा है एक बार में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये 2-3 टॉपिक्स कर जाओ। और जो इजी टॉपिक है लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और भी कुछ टॉपिक्स होंगे, वो भी कर जाओ, फॉर्मूले रट जाओ। क्योंकि उससे क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और वो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। उसमें ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस फॉर्मूला रटो, उसी से क्वेश्चन आएंगे। और उस टाइप के बच्चे कम से कम 20 या 25 क्वेश्चंस मैथ में करो, वो भी राइट। रीजनिंग में 20 प्लस क्वेश्चन कर जाओ। इंग्लिश भी आता है तो कर जाओ, और कंप्यूटर भी कर जाओ। कंप्यूटर ज़्यादा टफ नहीं होता, 5-2-3 तो कर ही लोगे। और डेली क्वेश्चन पेपर टेस्ट होते हैं,
उनको क्या करो कि लगाओ और उसमें से जो क्वेश्चंस तुम्हारे नहीं बनते हैं उसको टिक कर लो, उसको ज़रूर लगाओ ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो तुम उस क्वेश्चन को कर सको। हाँ, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा डर तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, सबको डर लगता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो वीकर हो। तो पहली बात तो तुम प्रेशर लेना बंद करो, क्योंकि प्रेशर लोगे तो उस प्रेशर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। प्रेशर लेना कम करो और जो तुम्हें टॉपिक आता है, जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ मेरा इसमें है, उसको कर जाओ अच्छे से। फिर वो टॉपिक करो जिसमें थोड़ा-सा मतलब नहीं बन पाता, उससे प्रैक्टिस करो। तो वो क्वेश्चंस होंगे और सर के जो नोट्स हैं वो ज़रूर पढ़ना। सर के नोट्स भी कर लोगे ना तो जो वीकर बच्चा है वो भी निकाल लेगा, ठीक है? और सर जो फॉर्मूला लिखवाते हैं उसकी एक अलग से कॉपी बना लो, फॉर्मूला सारा लिख लो और वो सुबह के 1 घंटे या 2 घंटे जितना भी हो रिवाइज़ करते चलो, ताकि तुम्हें लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो कि अरे यार इसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था। तुम्हारे अगर तुम डेली भी रिवीजन करोगे तो लास्ट टाइम तुम्हारे माइंड में सब कुछ रहेगा। और टेस्ट सीरीज तो तुम लोग प्रैक्टिस करो जितने चाहे उतने, मतलब जितना कर सकते हो उतना करो। सर जो कराते हैं वो करो। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए। पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक बार ये तुम लोगों की क्या है, तुम लोगों ने कुछ बनाई है? देखो, सर जो टेस्ट सीरीज कराते हैं या तुम खुद से भी करते हो, 2 घंटे का पेपर होता है, तो तुम क्या करो, 1 घंटे 45 मिनट मान के चलो कि बस इतना ही तुम्हारे पास टाइम लिमिट है। तुम्हें मैथ्स में कितना टाइम देना है, रीजनिंग में क्या टाइम देना है, इंग्लिश और कंप्यूटर में क्या देना है, उसको डिवाइड कर दो टाइम को। मैथ्स में 1 आवर दे दो। और मैथ्स के क्वेश्चन करने कैसे हैं, पहले तुम 50 क्वेश्चंस होते हैं मैथ में, 50 क्वेश्चंस में सारे वो क्वेश्चंस करो जो तुम्हें तुरंत आते हैं, जो टाइम टेकन ज़्यादा ना हो। उन क्वेश्चंस को एक बार में देखो और लगा जाओ, ठीक है? फिर अब जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े से लग रहे हैं कि हाँ टाइम टेकन है, फिर उनको करो। पहले तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि मैथ्स में 1 आवर देना है, उसमें पहले वो क्वेश्चंस करेंगे जो ईजी हो। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि अगर हम टाइम मैनेज नहीं करते हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि हम सीरियल वाइज लगाते जाते हैं, बीच में टफ आ जाता है, उसमें हमारा टाइम चला जाता है, फिर हमारा सब टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है। तो पहले इजी क्वेश्चंस लगाओ, फिर जो थोड़ा सा मीडियम हो, हार्ड हो, फिर वैसे क्वेश्चंस लगाते जाओ। 1 आवर दो, ये नहीं कि मैथ्स लेके बैठे हैं तो लेके बैठे ही रहें। 1 आवर के बाद रीजनिंग पे जंप करो। रीजनिंग में भी 30 या 40 मिनट्स दो, ठीक है? फिर उनमें भी यही करना है कि जो सबसे ईजी क्वेश्चंस हों पहले उनको सॉल्व करो, फिर उसके बाद टफ वाले करो, ठीक है? 30 या 45 या 35 मिनट जितना भी तुम्हें देना है इतना दो, फिर उसके बाद कंप्यूटर और इंग्लिश के क्वेश्चंस कर जाओ। तुम अपना टारगेट यही मान के चलो कि तुम्हारे पास 1 आवर और 45 मिनट्स हैं, ठीक है? फिर तुम्हारे पास जो 15 मिनट्स जो एग्ज़ाम में बचेंगे, तुम उसमें उसका बेनिफिट उठाओगे। के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जो भी चीज़ें स्टूडेंट ने मैसेज दिया, ठीक है, वीकर स्टूडेंट के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए लास्ट मोमेंट में, ठीक है, तो उसको फॉलो करो जो है, ठीक है। जैसे इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन बच्चों के लिए बताया कि फार्मूला बनाए हो कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों को फार्मूला ही पूछ दे, वो खुद से जो बनाया हुआ तुम्हारा फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ज्योमेट्री का हो गया, वेक्टर का हो गया, ये फार्मूले जब तुम देखोगे तो देखोगे कि इस पे एप्लीकेशन कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, अब मालूम चला लास्ट में फार्मूला याद नहीं है। ये चीज़ें ध्यान रखो। और एक चीज़ मैं बिल्कुल ही बता देना चाहता हूँ कि इन बच्चों को भी मैं बताया था, और ये बच्चे ऐसे सिचुएशन में रिजल्ट दिए हुए हैं कि सब लोग जानता है कि 21 में क्या कंडीशंस थे, ठीक है। इस समय हमने जो है एक पे लगातार टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जिससे बच्चों को ऑनलाइन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, टेस्ट को लेके यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता, ठीक है। तो बच्चों को यही है कि जो चीज़ें बताए कि शॉर्टकट नोट्स के बारे में, तो नोट्स खुद का अपना जरूर बनाओ, मतलब जो छोटे छोटे फार्मूले हैं वो याद होना चाहिए, हर टॉपिक के फार्मूले, चाहे स्टैटिक्स के फार्मूले हो गए, मीन मीन मीडियन कोरिलेशन रिग्रेशन। इस समय जितना आप 1 घंटे शाम को, 1 घंटे सुबह जितना फार्मूला याद कर सकते हो उतना फार्मूला याद करो, ठीक है। और एक एवरेज जो है सभी पोर्शन में, एवरेज जो पोर्शन जो टॉपर होता है वो सबको एवरेज लेके चलेगा, ठीक है। मैथ में भी उतना ही करेगा, अच्छा 40 तक जितना बताया, ठीक है। और रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन था लेवल देखिए 30 तक रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है बच्चों के सामने, ठीक है, कि कुछ पेपर सोच के गए कि पेपर आसान होने वाला है, पेपर आ गया कठिन। ध्यान से हमारी बात सुनना जो है, तो उस समय तुम्हारे पास कोई टीचर तुम्हारा नहीं है, ठीक है, तुमको बताए, कोई फ्रेंड नहीं तुम्हारे साथ में है कि बताए
तो उन बच्चों को क्या करते हैं कि वो जो 1 साल प्रिपरेशन किए रहते हैं, ठीक है, वो 2 घंटे में पूरे बर्बाद कर देंगे अगर थोड़ी सी अगर उन्होंने वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। तो पेपर अभी नहीं मालूम है कि कैसा आएगा, पेपर 19 की तरह आएगा, पेपर 18 की तरह आएगा कि पेपर 20 की तरह आएगा, अभी नहीं, कोई नहीं बता सकता कि पेपर कैसा आएगा, लेवल क्या होगा पेपर का। तो ये बच्चे ध्यान दें, क्योंकि हर टाइप के टेस्ट सीरीज यहाँ बनाया गया, लेवल हाई करके भी टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, लो करके भी बना रहे हैं, ठीक है। लो का मतलब होता है फार्मूला याद हो, ठीक है। हाई का मतलब होता है अच्छे क्वेश्चंस तुमको कॉन्सेप्ट वाले तुमको तैयार हो, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहे हैं जिससे कि बच्चों को कोई आगे जो है दिक्कत ना आए। कभी कभी देखते होगे कि लो टेस्ट सीरीज ली जा रही है, कभी कभी जो हाई टेस्ट सीरीज हो जा रही है, तो इन सबका बच्चों को जो फायदा मिलेगा। तो उस समय जब एग्जाम में तुम बैठना, तो कभी कभी होता है कि यहाँ पे बच्चे 600 नंबर पा रहे हैं, 630 पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि एग्जाम में पेपर कठिन आ गया, ठीक है। तो अगर पेपर कठिन आ गया तो हो सकता है कि तुम्हारा मार्क्स तो वहाँ पे 550 भी जा सकता है। तो इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं कि कोचिंग में इतना कर रहा था 700, तो यहाँ मेरा 500 आ रहा है, अपने पेशेंस को खो दे, ऐसा कुछ गलती नहीं करने की जरूरत है। क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि पेपर सिर्फ तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, पेपर उन सभी बच्चों के लिए कठिन है जो एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जो बैठे हैं, ठीक है। तो किसी दूसरे बच्चे को देख के अपना एनालिसिस मत करना एग्जाम में कि वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, हम बहुत पीछे हैं। कुछ नहीं, 2 घंटे सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी करना है, पेपर चाहे कठिन आए चाहे बहुत पेपर इजी आए, लेकिन अपने आप को मैनेज करके चलना है, ठीक है। ये बच्चे बिल्कुल ही एकदम ध्यान देंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा जो है तुम लोग आ गए कोचिंग पे, ठीक है, बहुत थैंक यू।